कानून को आप अक्षरशः पालन करना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस अपराध के लिए आपने इनको पकड़ा है वो अपराध इन्होंने कारित किया है कि नहीं, बियॉन्ड डाउट। अगर डाउट जी है तो डाउट का लाभ जो है वो अपराधी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जी अपराधी की लड़ाई राज सत्ता से है, राज जी सत्ता ने उसको अपराधी बनाया है। और फिर आप खुद देखते हैं कि मर्डर किसी और ने किया और 10 तो दुश्मन जो गांव में पट्टीदार हैं और ये हैं, उनका नाम लोग लिखवा देते हैं। हम्म तो आप खाली मान लीजिए कि नाम लिखवा दिया तो हो गया। केंद्र सरकार जो तिकड़म भिड़ा रही है वो सबके नजर में है, जो भी विधिक क्षेत्र में है। मतलब जो हम्म विधिक कवर करते हैं पत्रकार, जो लॉ कवर करते हैं, जो उनके भी निगाह में है कि ये इस तरह की हेराफेरी हो रही है। जजों की हम्म निगाह में भी है कि इस तरह की हेराफेरी हो रही है। आपके सुप्रीम कोर्ट के भी जजों की निगाह में है कि इस तरह की हेराफेरी हो रही है। अब सवाल इस बात का है कि आप उसका संज्ञान लेते हैं या संज्ञान नहीं लेते, आप उसको आंख मूंद के। अभी तक जो है इन्होंने ये बात नहीं कही थी, आपकी जस्टिस कौल काफी दिन से सुन रहे हैं इस मामले को, कि जो है आप ये हेरा फेरी करके कनिष्ठ को वरिष्ठ, वरिष्ठ को कनिष्ठ बना दे रहे हैं। कानून मंत्री हैं वो बिल्कुल व्याकुल हृदय हैं। अभी लेटेस्ट में जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने जो टाइम सबमिट हो रहा है उसमें कहा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है ये संवैधानिक सिस्टम नहीं है, और जो आप जो है नाम रिकमेंड करके भेजते हैं कोई जरूरी नहीं है कि हम उस पर जो है आंख मूंद कर जो है उसके ऊपर आपने जो भेजा उसको हम मोहर लगा दें। जी हाँ, ये ठीक है कि जब तक कोई जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था इससे बेहतर नहीं होती तब तक कॉलेजियम चले, लेकिन ये सरकार का जो है विशेषाधिकार रहेगा कि वो किस नाम को मंजूरी दे, किस नाम को मंजूरी न दे। लगातार कॉलेजियम पर अटैक हो रहा है कि जज ही जज को नियुक्त करें, ये करें। हालांकि इसमें जस्टिस ललित तक का स्टेटमेंट आया है कि अगर इससे बेहतर कोई प्रणाली बनती है तो इसको रिप्लेस करना चाहिए, वरना आज की डेट में ये सबसे उपयुक्त प्रणाली है। और इसको हम्म पूर्व जज भी कह रहे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ भी कह रहे हैं कि भाई इसकी समीक्षा हो सकती है। और एक सुप्रीम कोर्ट में मामला भी है जिसको चंद्रचूड़ ने जो है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम की समीक्षा की बात कही गई। कॉलेजियम पर टकरार है क्या? क्या सरकार और न्यायालय में तकरार है, टकराव है? जी हाँ, बात कर रहा हूं कॉलेजियम सिस्टम की। पहले टिप्पणी लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू की ओर से, और अब कोर्ट की ओर से सरकारी वकील अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सरकार और मिनिस्टर पर कोर्ट की टिप्पणी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। लेटेस्ट क्या चल रहा है कोलिजियम के सवाल पर, ये इस एपिसोड में जानने की कोशिश करूंगा। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस एपिसोड में इलाहाबाद से वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और एडवोकेट जेपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं। लगातार अंबेडकर नामा पर आप उनको सुन रहे हैं और उनकी एक पैनी नजर क्या चल रहा है कोलिजियम को लेकर या सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है इस पर रहती है। लगातार इस पर लिखते रहते हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार न्यायालय से तल्ख टिप्पणी क्या आई है और कैसे आई है। पूरा वीडियो देखिएगा, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वागत है सर अंबेडकर नामा में। जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या जी ताजा मामला? देखिए सर, ये मामला तो अभी बिल्कुल ताजा नहीं है, कई महीने से चल रहा है। और ये तब जी से चल रहा है जब से जस्टिस चंद्रचूड़ के हुआ कि भाई यही चीफ जस्टिस बनेंगे। हम्म। और इसकी एक वानगी आपको सितंबर में देखने को मिली आखिरी में, जब कॉलेजियम की बैठक ललित के अध्यक्षता में हुई और ये चंद्रचूड़ साहब रात में 9 बजे तक सुनवाई करते रहे और बैठक का कोरम नहीं पूरा हुआ, इसलिए बैठक नहीं हो पाई। फिर उन्होंने जो बाई सर्कुलेशन करने की कोशिश की कि सब लोग इस पर अपनी अपनी सहमति दर्ज करा दें, उसको जो है जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नजीर जो और दूसरे वरिष्ठ जज हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे, जी ये परंपरा के विरुद्ध है। नतीजा हुआ कि 8 या 9 तारीख को आपके उनको रिटायरमेंट होना था, 8 तारीख को अक्टूबर में वो रिटायर हो गए ललित साहब, और 9 तारीख को चंद्रचूड़ साहब बन गए। तो ये चंद्रचूड़ साहब के
विचारों को, उनके बैकग्राउंड को, उनके उसको देखते हुए कि जज जज हैं, ये किसी पार्टी के पक्ष में झुकते नहीं है। इनकी जो है वो क्या कहते हैं, जनता, उनके आम नागरिकों के प्रति इनकी लीनियंसी अधिक है। और ये बिल्कुल उस तरह के सरकारी जज नहीं कि जो खाता न भाई, जो सरकार कहे सही वो मान ले, या जो तुषार मेहता खड़े होकर कह दें सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में उसको मान ले, उसको कोर्ट काटे नहीं। और अभी तक 3-4 चीफ जस्टिसों के कार्यकाल में यही देखने को मिला था। थोड़ा सा रमन्ना के समय ये था कि 50-50 हो गया था, नहीं उसके पहले तो एकदम जो है, जो भाजपा का जो अनुसांगिक संगठन संघ आरएसएस का है, अधिवक्ता परिषद, उसके जी ज्यादातर लोग अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही भरे जा रहे थे। इस बार भी रमन्ना साहब में भी 50-50 मामला था, लेकिन उसके पहले तो लगभग वही था। खैर, अब ये लगातार कॉलेजियम पर अटैक हो रहा है कि जज ही जज को नियुक्त करें, ये करें। हालांकि इसमें जस्टिस ललित तक का स्टेटमेंट आया है कि अगर इससे बेहतर कोई प्रणाली बनती है तो इसको रिप्लेस करना चाहिए, वरना आज की डेट में ये सबसे उपयुक्त प्रणाली है। और इसको पूर्व जज भी कह रहे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ भी कह रहे हैं कि भाई इसकी समीक्षा हो सकती है। और एक सुप्रीम कोर्ट में मामला भी है जिसको चंद्रचूड़ ने जो है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम की समीक्षा की बात कही गई। अब सवाल इस बात का है कि जो कानून मंत्री हैं वो बिल्कुल व्याकुल हृदय हैं। अभी लेटेस्ट में जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने जो टाइम्स सबमिट हो रहा है उसमें कहा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है ये संवैधानिक सिस्टम नहीं है। और जो आप जो है नाम रिकमेंड करके भेजते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम उस पर जो है आंख मूंद कर जो है उसके ऊपर आपने जो भेजा उसको हम मुहर लगा दें। जी हाँ, ये ठीक है कि जब तक कोई जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था इससे बेहतर नहीं होती तब तक कॉलेजियम चले। लेकिन ये सरकार का जो है विशेषाधिकार रहेगा कि वो किस नाम को मंजूरी दे, किस नाम को मंजूरी न दे। ये लेटेस्ट मामला है। और इसमें जो है तमाम करीब 11 या 20 जजों के नाम जो पहले गए थे, 11-17 से लंबित हैं, जिनके बारे में लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई हो रही है जस्टिस एसके कौल की पीठ में। तो वहां से भी बात उठ रही है कि जो है आप ये कि जो है, जो जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा आपको जो है भेज देता है कॉलेजियम, तो आप करने के लिए बाध्य हैं, तब भी आप लटकाए हुए हैं। तो अभी 25 तारीख को इन्होंने लगभग 20 नाम, जिसमें 11 नाम बहुत पुराने हैं, वो सब भेज दिया है। इसमें जस्टिस कृपाल के लड़के का भी नाम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो जज बनेगा तो इस देश में पहला समलैंगिक जज होगा। और उन्होंने जो है भी 1-2 दिन पहले कहा भी था कि अगर मैं नहीं बना जज तो हो सकता है 10-15 साल आगे कोई समलैंगिक जज नहीं बन पाएगा। तो इसमें जो है एसके कौल की पीठ में कल जो है आपके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने एक मामले में उल्लेख किया कि देखिए अभी रिज्जू साहब ने जो है कहा है कि जो है क्या कहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम मान लें। और अगर कॉलेजियम इतना ही जो है वो है तो कॉलेजियम डायरेक्ट नाम जो है वो राष्ट्रपति को ही रेकमेंड करके भेजे, सीधे नियुक्ति हो जाए, हमारी बीच में क्या जरूरत है। और उन्होंने उल्लेख भी किया कि जो नाम सरकार के पास जाएगा तो सरकार को उस पर विचार करने का वैधानिक प्रावधान भी है कि कॉलेजियम सिस्टम में, तो उसमें अगर हम विचार करते हैं तो जो है क्या कहते हैं, इसमें क्या आपत्ति है। और अगर आप जो है नहीं चाहते हैं कि जो सब आप ही का हो तो क्या जरूरत है हमारे पास नाम भेजने की। ये ताजा विवाद है। तो इस पे एसके कौल ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जो है आपके क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कानून बना दिया गया है कि कॉलेजियम से ही चयन होगा और लगातार कॉलेजियम से ही चयन हो रहा है, तो एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जो बीच में सरकार ने बनाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है असंवैधानिक कह के निरस्त कर दिया। हमने निरस्त कर दिया इसलिए आप नाराज हैं, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं और अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। आपको अपॉइंटमेंट देना ही पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करके कम से कम दोबारा भेजेगा उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कानूनी प्रावधान है। तो अब सवाल इस बात का है कि आप चाहते हैं कि हम जुडिशियल ऑर्डर करें, तो आप हमको इस पर जो है विवश न करें कि हम जुडिशियल ऑर्डर करें। उन्होंने आपके वेंकट रमणी साहब जो अभी नए अटॉर्नी जनरल हैं, उनको भी कहा कि आप इसको देखिए और सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि ये टकराव जो है अच्छी बात नहीं है। तो इस स्टेज में कल तक मामला सर है। अब इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। सरकार के पक्ष और सरकार के लाइक माइंडेड लोग जज को अपॉइंट कर रहे हैं। तो अभी जस्टिस खेहर से लेके जब एनजेएसी को उन्होंने निरस्त किया था उनकी अध्यक्षता में, अभी तक आप इस मामले को जो है नहीं गर्म कर रहे थे। अब जस्टिस चंद्रचूड़ चूंकि 2 साल तक रहने वाले हैं,
और माना जाता है कि बहुत जस्ट आदमी है, ये जल्दी जो है किसी पार्टी बंदी के चक्कर में पड़ करके पार्टी बंदी वाले जजों की नियुक्ति नहीं करेंगे। तो अब आप जो है इस मामले को इशू बना रहे हैं और इस पे तमाम जो है मतलब बाधाएं डाल रहे हैं। और अभी लेटेस्ट भी हुआ कि जब ललित साहब ने जस्टिस दीपांकर दत्ता को, जब अभी 30 तारीख के पहले वाली मीटिंग में दीपांकर दत्ता का नाम गया जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको सरकार ने अभी तक नहीं मंजूर किया। इसके बाद चूंकि ये एक और मामला है कि जैसे मान लीजिए कि आपने जस्टिस के एम जोसेफ को आप लीजिए, जस्टिस के एम जोसेफ का नाम कई बार जो है भेजा गया, लेकिन जस्टिस के एम जोसेफ के पहले इन्होंने जस्टिस इंदिरा बनर्जी और लोगों को नियुक्त कर दिया, उसके बाद जस्टिस के एम जोसेफ को नियुक्त किया ताकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो है वो बाधित हो जाए, क्या कहते हैं, वरिष्ठता बाधित हो जाए, सीनियरिटी। तो अब सीनियरिटी उनकी बाधित होने के कारण अब जाकर के वो जो है पीठों के अध्यक्ष बन रहे हैं। ये बन रहे हैं, अभी तक संयुक्त पीठ में रहा करते थे, महत्वपूर्ण मामले नहीं दिए जाते थे, अब वो उनका रिटायरमेंट भी है जल्दी ही। तो कहने का मतलब कि सीनियरिटी आप बाधित कर देते हैं कि नाम पहले जाएगा उसको दबा के रखेंगे, जिनको आप चाहेंगे उनको वो कर देंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट की डेट से उनका जो है वरिष्ठता हो जाती है, उनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट की डेट से वरिष्ठता नहीं होती। तो ये भी कहा आपके जस्टिस कौल की पीठ ने कि भाई ये क्या तरीका है कि आप उसको इस तरह की हेरा फेरी कर देते हैं कि वरिष्ठ कनिष्ठ हो जाता है, कनिष्ठ जो है वरिष्ठ हो जाता है। ये प्रवृत्ति आपकी ये जो है मतलब ठीक नहीं। अब देखिए दोनों तरफ से जो चालें चली जा रही हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चाल नहीं कहेंगे, मान लीजिए वो जो निर्णय दे रहे हैं, लेकिन जो सरकार, केंद्र सरकार जो तिकड़म भिड़ा रही है वो सबके नजर में है, जो भी विधि क्षेत्र में है, मतलब जो विधि कवर करते हैं पत्रकार, जो लॉ कवर करते हैं, जो उनके भी निगाह में है कि ये इस तरह की हेराफेरी हो रही है, जजों की निगाह में भी है कि इस तरह की हेराफेरी हो रही है, आपके सुप्रीम कोर्ट के भी जजों की निगाह में है कि इस तरह की हेराफेरी हो रही है। अब सवाल इस बात का है कि आप उसका संज्ञान लेते हैं या संज्ञान नहीं लेते, आप उसको आंख मूंद के। अभी तक जो है इन्होंने ये बात नहीं कही थी, आपकी जस्टिस कौल काफी दिन से सुन रहे हैं इस मामले को, कि जो है आप ये हेराफेरी करके कनिष्ठ को वरिष्ठ, वरिष्ठ को कनिष्ठ बना दे रहे हैं। तो बात यह है ना कि यहाँ मतलब अच्छा, वरिष्ठ को कनिष्ठ और कनिष्ठ को वरिष्ठ बनाने में क्या फर्क पड़ता है सर? वो ये फर्क पड़ता है कि जो वरिष्ठ होगा वो जल्दी कॉलेजियम में आ जाएगा, जो कनिष्ठ होगा वो जल्दी कॉलेजियम में नहीं आएगा। जो वरिष्ठ होगा उसको अगर सामान्य रूप से माना जाए तो उसको महत्वपूर्ण मामले सुनने को मिलेंगे, और अगर जो कनिष्ठ है तो उसको साधारण मामले सुनने को मिलेंगे। तो अच्छा, और कॉलेजियम में आ जाएगा तो कॉलेजियम में सब जजेस जो हैं उसमें कोई चीफ जस्टिस नहीं है, वो जो जज हैं जरूर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में मीटिंग होगी, लेकिन सब जज का इक्वल जो है वो है अधिकार है और इक्वल विचार है। मतलब वो चाहे तो जो है किसी के भी नाम को वीटो कर सकते हैं, और सर्वसम्मति से नाम जाता है, किसी ने भी विरोध कर दिया तो नाम नहीं जाता। ये नहीं होता कि 5 जजों की है तो 3-2 से जो है फैसला हो जाए, जो 3 जज चाहे वो हो जाए, 2 जज चाहे ना हो, मैंने नाम जो 3 जज चाहे उनका नाम चला जाए, 2 जज का नाम न चला जाए। तो ये मामला नहीं है, मामला ये है कि 5 जजों का मतैक्य होना चाहिए। तो अब उसमें जो है वो क्या कहते हैं, इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी का फर्क पड़ जाता है कि अब कौन जो है वो क्या कहते हैं सीनियर रहेगा, क्योंकि वही जो है कॉलेजियम में जाएगा, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो इसलिए यहां पर भी गोलमाल है कि नाम कुछ गया, आपने कर कुछ दिया, आपने उसको आगे पीछे कर दिया, वो भी दोबारा नाम गया, तिबारा नाम गया, तब आपने किया। आप जस्टिस अकील कुरैशी को आपने ट्रांसफर में इसी तरह त्रिपुरा भेज दिया, बाद में उनको राजस्थान भेज दिया। अकील कुरैशी काफी वरिष्ठ जज थे हाई कोर्ट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट में आ सकते थे, लेकिन आपने उनको आने नहीं दिया, उनको जूनियर सीनियर बना दिया। तो इस तरह काफी जो है आप समझिए कि मतलब इसमें घालमेल है, और सरकार जो है वो चूंकि जुडिशियरी ही सरकार के जो है वो क्या कहते हैं सही गलत कामों का फैसला करती है, और जुडिशियरी ही सरकार के कामों पर अंकुश लगा सकती है। अब एक बात और कही जा रही है सर, कहा जा रहा है कि जहां कानून नहीं है वहां आप कुछ नहीं कर सकते। ये मामला उठा है चुनाव आयोग के संदर्भ में, जहां हो रहा है कि जब चुनाव आयोग जो है वो उसमें संस्था है, आपकी संवैधानिक संस्था है, तो इसमें नियुक्ति की भी होनी चाहिए कि कैसे इसकी नियुक्ति होगी, किन की नियुक्ति होगी, उस पर वो चुप है। तो ये कह रहे साहब इसमें है नहीं, तो इसलिए आप क्या, तो सरकार का सवाल इस बात का है कि जब 142 अनुच्छेद के तहत
जिसमें प्रावधान है कि जिन चीजों का प्रावधान नहीं है, जहां कानून मौन है, वहां सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी कर सकता है, व्यवस्था दे सकता है, जब तक कानून न बने। हम्म। तो जब 142 में आप क्या कहते हैं राफेल को दे सकते हैं, जब 142 में आप पीएमएलए एक्ट में जो मामला पेंडिंग है कि मनी बिल है कि नहीं, उसमें आप जो है क्या कहते हैं कह सकते हैं कि नहीं पीएमएलए एक्ट ठीक है 142 का इस्तेमाल करके, जब 142 का इस्तेमाल करके राजीव गांधी के हत्यारों को आप छोड़ रहे हैं कि अब वो गवर्नर से नहीं जा रहा है, तो राज्य सरकार उसमें अपनी मंशा नहीं व्यक्त कर रही, तो गृह मंत्रालय केंद्रीय नहीं व्यक्त कर रहा है, इसलिए हम 142 का इस्तेमाल करते हुए इनको हम छोड़ रहे हैं। तो जब हम्म। 142 में आप इतने काम कर रहे हैं, तो 142 में आप वो काम क्यों नहीं कर सकते जो जिसके लिए जो है स्पष्ट प्रावधान उसमें कानून में नहीं है। जी बाबा जी। साहब अंबेडकर ने और जो बड़े विद्वान हमारे देश के थे जिन्होंने ये संविधान को बनाया, संविधान सभा में बहस हुई, बहुत सी चीजें उन्होंने, क्योंकि देश का जो गणतंत्र है और देश का जो स्वरूप है वो पहली बार जो है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। नहीं, इसके पहले जी। 500 कितने जो है वो राजा थे और नवाब थे और जो है वो आपके तालुकेदार थे। तो सवाल इस बात का है कि उस समय कोई देश का उस तरह संविधान तो था नहीं, अंग्रेजों का संविधान था, जो चाहते थे लगाते थे, या जो उन्होंने हम्म। भारतीय दंड संहिता या जो भी बनाई थी। आप सीआरपीसी बदल चुके हैं, आपने भारतीय दंड संहिता में तमाम बीच बीच में और कानून बना करके जो है क्या कहते हैं भारतीय दंड संहिता को भी एक प्रकार से आप निरर्थक कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि 142 में जब सुप्रीम कोर्ट को परमाधिकार प्राप्त है, तो चाहे आपका जो है उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम किया हो और चाहे जो आपकी व्यवस्था नहीं है। अब सवाल है कि जब एनएजेसी आप बना रहे थे तो उसमें आप अपना वर्चस्व चाहते थे, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहता था कि नहीं आपका वर्चस्व ना हो, उसको वीटो का अधिकार हो। इस वजह से एनजेसी जो है लटक गया। अब सवाल इस बात का है कि फिर आप हम आपसे कह रहे हैं कि अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो ट्रांसफर जजों के हुए और गुजरात के वकीलों से वो मिले और मिल के बात की, और अभी जो ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई है उसमें गुजरात के जज साहब का नाम नहीं है। तो हम्म। सवाल है कि सरकार जुडिशियरी से संवाद क्यों नहीं स्थापित करती हाई लेवल पर, कि आखिर इसमें जो एनजेसी टाइप की चीज जो बीच का रास्ता कैसे निकले। अब आप उधर हम्म। से चौवा छक्का उड़ाएं, वो कानून का चौवा छक्का उड़ाएं, तो जनता जो है वो एक मूक दर्शक के रूप में चुपचाप देख रही है कि जो है हमारे जो संविधान के दो शीर्ष मतलब वो है विधायिका और न्यायपालिका, उनमें आपस में टकराव हो रही है, और विधायिका के साथ आप कार्यपालिका को नत्थी कर सकते हैं, क्योंकि कार्यपालिका तो विधायिका का ही जो है मतलब एक सबॉर्डिनेट अंग है, और कोई इंडिपेंडेंट अंग तो है नहीं। कौन से आईएएस अधिकारी में या चीफ सेक्रेटरी में हिम्मत है जो प्रधानमंत्री जी की किसी बात को कह दें कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है। हो तो रहा है आपके नोटबंदी पर जो है वो बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और जो है सरकार भाग रही है, सरकार के वकील भाग रहे हैं, और उन्होंने पहले ही चाहा कि अरे साहब अब तो ये निरर्थक हो गया है, अब तो एकेडमिक रह गया, इस पर बहस ही ना हो। क्यों इस पर क्यों नहीं बहस होगी लोकतंत्र में कि आपने सही किया था कि गलत किया था, जी जी जी। ताकि आगे के लिए जो है नजीर बने। तो सवाल इस बात का है कि असली स्थिति यह है कि सरकार चाहती है कि उसकी से हो जाए, कम से कम 50-50 हो जाए। वो जिसको चाहे उसको रखवाए, जिसको चाहे टिम्बकटू भेजवा दे, जैसे अकील कुरैशी को भेजवा दिया, बाद में उनका फिर राजस्थान हाई कोर्ट में हुआ, फिर वहां से रिटायरमेंट हो गया उनका। ये स्थिति है सर जी। सर लेकिन एक विडंबना ये है, एक जी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये दिख रहा है कि जी कई बार हम लोग देखते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना होती है, सरकारें और बड़े जी बड़े जी अधिकारी करते हैं। जी अगर इसी तरह से तनाव चलता रहा सरकार और जी कोर्ट के बीच में, तो देश में और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मैसेज क्या जाए? सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके गुजरात दंगों का मैसेज क्या गया? हम्म। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश भर में जो मुसलमानों के खिलाफ एक अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बना है, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या जो है रिpercussion है? अभी अमेरिका का जो संस्था है जो धार्मिक आजादी पर निगाह रखती है, उसने फिर नई लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा कि भारत में धार्मिक आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हम्म। आपका अल्पसंख्यकों के लिए जो है वो क्या कहते हैं बहुत सी जगहों पर जो है वो रिजर्वेशन या उनका विशेषाधिकार रखा गया है, लेकिन हमारे संविधान में अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक कौन हो सकता है, इसकी परिभाषा नहीं दी गई। जी। तो बहुत से लूप होल्स हैं सर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि की चिंता
इनको बीच बीच में होती है जब भागवत साहब कहते हैं कि हाँ इस देश के सारे लोग, चाहे हिंदू धर्म के आधार पर कोई भी भेद नहीं है, सब जो है भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, कहते हैं ना। तो ये हम्म अंतर्राष्ट्रीय दबाव का ही जो है परिणाम है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप समझिए कि आरएसएस एकदम निशाने पर है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध उस पर कभी भी अमेरिका लगा सकता है। चूंकि हम्म भारत बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा खरीदार है, और ये जो है ये जा करके ये दोनों लोगों की गोद में, रूस के साथ अमेरिका की गोद में भी बैठे हैं उसके व्यापारिक हित में, वरना तो अब तक पता नहीं क्या क्या खेल हो गया होता। हम्म हम्म, हम्म। जी। लेकिन ये तो एक एक तरह की अराजक स्थिति होगी ना, कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार भिड़ रहे हैं और सब खुल के सामने अब आ रहा है डिजिटल मीडिया के युग में। तो कौन किसकी बात मानेगा? कौन किसकी बात की लोग नहीं क्या? सर, ये परसेप्शन, परसेप्शन की बात है। जी जनता जी। के बीच में ये जा रहा है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट को अपना जो है वो क्या कहते हैं चेरी बनाना चाहती है, कि जो वो कहे, जैसे अभी तक 4-5 साल बीच में हुआ 2-3 चीफ हम्म जस्टिसों के कार्यकाल में, कि जो तुषार मेहता खड़े होके कह देते थे सॉलिसिटर जनरल, वही बात मान ली जाती थी राष्ट्रहित में। अब जी ये जी। मामला उलट रहा है, तो सरकार को बेचैनी है कि तो जो है, क्यों? क्योंकि सरकार जो है ना तमाम चीजों का उल्लंघन कर रही है, हम्म संविधान का उल्लंघन कर रही है, कानून के शासन का उल्लंघन कर रही है। सरकार मनमानी पर उतारू है। अब आप हम्म। देखिए, इन चीफ जस्टिस के आने के पहले बोपन्ना के ही बोपन्ना करें, अरे आपके रमन्ना। रमन्ना के ही कार्यकाल के आखिरी दौर से आप देख रहे होंगे कि पीएमएलए के मामलों में भी जो है रिलीफ मिलना हल्की फुल्की शुरू हुई है, और अभी भी हो हम्म रही है। एल्गार परिषद के जो आपके अनिल तेल तुंबड़े, जो शुद्ध रूप से जो है वो क्या कहते हैं बौद्धिक है, आनंद एकेडमिशियन है। तेलतुंबड़े, आनंद अरे तेलतुंबड़े। आनंद तेल तुंबड़े शुद्ध रूप से एकेडमिशियन है, और बहुत ही सारगर्भित भाषण देते हैं। मैंने उनका व्याख्यान बांदा में सुना था, जब जी। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर और जो है क्यों वो बौद्ध हुए, क्यों क्या हुए, इसके ऊपर उन्होंने बहुत लंबा जो है क्या कहते हैं वक्तव्य दिया था। एक आपका शिक्षा शिविर जो है वो आपके जलेस ने लगवाया था, हम्म तो उसमें जो है आनंद तेलतुंबड़े साहब आए थे, उन्होंने भाषण दिया था, बहुत ही सारगर्भित भाषण था। और यहाँ तक कि जब प्रयागराज से वो जो है बांदा तक गए थे, तो रास्ते भर जो है गाड़ी में जो है वो पढ़ते ही हुए गए। वो मतलब ये नहीं था कि वो बैठ करके इधर उधर देख रहे हो कि जो है कैसा हैबिटेट है, कैसा मौसम है, कैसा जो है लोग यहाँ रहते हैं, किस तरह के लोग सड़क पर चलते हैं। ऐसे आदमी को आपने भीमा कोरेगांव में सिर्फ इस आधार पर फंसा दिया कि इनके भाई जो है वो क्रांतिकारी थे, इनके भाई जो है वो नक्सली थे, इनके भाई मुठभेड़ में मारे गए थे, वो तो पता नहीं कितने दिन से घर छोड़ के चले गए थे। आप अदालत में ये प्रमाणित नहीं कर पाए कि क्या कहते हैं वो उनका उनके भाई से किस तरह सक्रिय संबंध था, ना आप कोई उनका ट्रांसक्रिप्ट दे पाए कि साहब इनकी भाई से अक्सर फोन पे बात होती थी। इसी तरह सुधा भारद्वाज का मामला देखिए, सुधा भारद्वाज भी आज मतलब 3 लोग फ्री हैं, वरवर राव, सुधा भारद्वाज और जो है आनंद तेल तुंबड़े। तो आप इतने लोगों को इतने दिन से जेल में रखे थे, और जितने जितना आपका फतंगा है उसमें मुकदमा 20 साल 25 साल चलेगा, पता नहीं कितने लोग मरेंगे जिएंगे। और उसके बाद जो है अगर वो छूट गए, तो जो ये 25 साल उनका, जो 30 साल 35 साल या 40 साल से लेके जो 60 साल 65 साल वाला समय है, जिसमें क्रिएटिव काम कुछ किया जा सकता है, उसमें तो आपने उनको जेल में रखा। वहां वो मच्छर के जी बीच में जी। आप मच्छरदानी तक नहीं देना चाहते उनको। तो सवाल इस बात का है कि ये सब जो मनमानी आप कर रहे हैं, तो ये अदालत के सहयोग के बिना संभव नहीं है। हम्म अगर अदालत इन सब चीजों पर जो है वो क्या कहते हैं, तो अदालत भी का भी तो माइंडसेट मतलब बना हुआ। जज साहब ऐसा थोड़ी है कि वो कहीं किसी जो है मतलब उससे आए, किसी दूसरे ग्रह से आए, वो भी तो हमारे ही आपके बीच में है ना। और फिर जी जब हम जी। एक विचारधारा विशेष के जजों की भर्ती कर देते हैं, तो फिर तो जिनके नाम पर जो है आतंकवाद लग गया, जिनके नाम पर जो है नक्सलाइट लग गया, जिनके नाम, उनको वो विशेष निगाह से देखते हैं, हम्म उनको सामान्य निगाह से नहीं देखते। जबकि जबकि कहा यह गया है कानून के उसमें कि आप ये देखिए कि जिस अपराध के लिए ये व्यक्ति बंद किया गया है या जेल में है या इसके ऊपर आरोप है, वो अपराध इसने किया कि नहीं किया। यहां हम्म तक कहा गया है कि इसके पहले भी अगर आदतन अपराधी भी हो, तो वो इस अपराध में उसके आदत को नहीं जोड़ा जाएगा। जो आप प्रिजुडिस हो जाते हैं साहब, इसने तो 3 कत्ल पहले भी किया है, इसने तो 5 डकैती पहले भी डाली है, तो उससे प्रेजुडिस मत होइए। ये देखिए आप, मतलब अगर कानून को आप अक्षरशः पालन करना चाहते हैं, तो आपको हम्म ये देखना पड़ेगा कि जिस अपराध के लिए आपने इनको पकड़ा है, वो अपराध इन्होंने कारित किया है कि नहीं, बियॉन्ड डाउट।
अगर डाउट जी है तो डाउट का लाभ जो है वो अपराधी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जी अपराधी की लड़ाई राज सत्ता से है, राज जी सत्ता ने उसको अपराधी बनाया है। और फिर आप खुद देखते हैं कि मर्डर किसी और ने किया और 10 तो दुश्मन जो गांव में पट्टीदार हैं और ये हैं, उनका नाम लोग लिखवा देते हैं। हम्म तो आप खाली मान लीजिए कि नाम लिखवा दिया तो हो गया। अभी आपका जो श्रद्धा मर्डर केस इतना हल्ला हुआ है, वो मई से लड़की गायब है और अब आप भूसे के ढेर में उसकी हड्डियां ढूंढ रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीना हो गया। हम्म वो काट के फेंका, क्या किया था फिर? 35 टुकड़े किया कि 15 टुकड़े किया, कोई चश्मदीद नहीं है, कोई गवाह नहीं है। और आपने उसके कहने के आधार पर पब्लिक परसेप्शन ठीक करने के लिए कि आप बड़ा निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं, आप सब बात कर रहे हैं, और अदालत में जाके वो कहेगा कि हमको पुलिस ने टार्चर करके ये सब बात कहवाई थी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस की जिम्मेदारी होगी, अभियोजन की जिम्मेदारी होगी, पुलिस हो, सीबीआई हो, एनआईओ हो, कोई भी हो, जो वहां बियॉन्ड डाउट ये जो है वो करे कि क्या कहते हैं, हाँ इसी व्यक्ति ने ऐसा किया है। अगर डाउट है तो डाउट का लाभ भी उसी व्यक्ति को मिलेगा। हम और आप काफी के प्याले में चाहे जितना तूफान पैदा करते हैं। जी जी। जी। सवाल चलिए इस सर, बात का शुक्रिया। है कि जब हाँ हमारी हमारे हमारे न्यायपालिका की अवधारणा इस बात पर है, 1000, 2000, 5000 अपराधी छूट जाए, एक निरपराध को जेल नहीं होना चाहिए। जब जी। ये कंसेप्ट है तो इतने ब्रॉडर कंसेप्ट में जो है क्या कहते हैं, मॉरल कन्विक्शन नहीं हो सकता कि आप पर हम्म आरोप लग जाए, हम पर आरोप लग जाए और सीधे कन्विक्ट हम कर दिए जाए। तो इसमें सरकार की मंशा कन्विक्शन की नहीं है। सरकार की मंशा अनंत काल तक मुकदमे को लटका करके हमें जेल में रखने की। फिर भले हम छूट जाएं, पॉलिटिक्स। क्योंकि सरकार भी जानती है कि उसके पास सबूत नहीं है। ये न्याय से ज्यादा पॉलिटिक्स है इसमें। न्याय से ज्यादा पॉलिटिक्स है। जी, पॉलिटिक्स है। और हम्म, दूसरी बात यह है कि ये जो बेईमान लोग हैं वो अपने को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बना रखी है। जी जी जी। जी। चलिए शुक्रिया सर, इस पे हम लोग की नजर रहेगी कि जी। कॉलेजियम पे क्या रुख होता है। लेकिन सरकार की ओर से भी कई बार रिजिजू ये सवाल चुके हैं, और इस बार न्यायालय में उनको कड़ा रिएक्शन इस इशू पर मिला है। तल्ख बहस हुई है, और सरकार को देखते हैं अगली बार सरकार क्या निर्णय लेती है। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और सुनाते रहिए। जल्दी मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।